एक्सरसाइज 1.1 का पहले का ए, पहले का 1। देखिए कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। आप बताइए कि महीने में ऐसे कितने मंथ हैं जिनका लेटर जे से आता हो। तो हमें पता है 2 ही हैं ऐसे, जून एंड जुलाई। माना कोई सेट ए, वो क्या है, जून एंड जुलाई। क्या आपका भी आंसर यही है? आपने भी सोचा कि महीने में ऐसे 2 ही हैं जिसमें जे से लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, जून एंड जुलाई। आपके दोस्त भी यही बोलेंगे, सब यही बोलेंगे। तो देखिए ये परसेंट टू परसेंट चीज़ें वेरी नहीं कर रही हैं, तो देन दैट इज़ सेट। ठीक है, हाँ, तो ये सेट है और आंसर दैट। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द इंडिया। द कलेक्शन ऑफ टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो एक बात बताइए, ये पूछ रहा है कि इंडिया में टॉप जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं उनके नाम बताइए, 10 के नाम बताइए। तो मैंने आपसे पूछा, आपने 10 के नाम लिखवा दिए, 10 राइटर के। आपके दोस्त से पूछा, आपके दोस्त ने भी 10 से नाम लिखा दिए। किसी और से पूछा, उसने भी 10 नाम लिखवा दिए। सबके अलग अलग हैं। किसी को कोई राइटर पसंद है, उसके हिसाब से वो टैलेंटेड है। किसी को कोई राइटर पसंद है, उसके हिसाब से वो टैलेंटेड है। तो सबके हिसाब से अलग अलग है सेट। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी कर रही हैं, तो दैट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये सेट नहीं है। तो दूसरा, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ऐसे टीम बनाइए जो बेस्ट हो बैट्समैन में, बैटिंग में बहुत बेस्ट हो, उनके कलेक्शन बनाइए। आपसे पूछा गया तो आपने कुछ दिया लिस्ट क्रिकेट टीम की, 11 की होती है। आपने 11 क्रिकेटर दिए टॉप बेस्ट। आपके दोस्त से पूछा, उसको कोई और बैट्समैन पसंद है तो उन्होंने कुछ और दिया, तीसरे से कुछ। तो पर्सन टू पर्सन लोगों की पसंद वेरी कर रही है कि हाँ मेरे हिसाब से ये बैट्समैन बहुत अच्छा है तो इसको डालो 11 में कलेक्शन के। तो सबके पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर रही है, तो वेरी कर रही हैं तो ये सेट नहीं है। तो मैं कह दूं कि दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नॉट अ सेट। समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं? क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर रही है, तो कैसे कलेक्शन हो सकता है? कलेक्शन तो वो जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे वो कलेक्शन। जैसे पहला कि मंथ ईयर में ऐसे लेटर जो सिर्फ जे से आते हो, तो हमें पता है जून एंड जुलाई यही जो दोनों हैं जो जे से आते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबका आंसर यही होगा जून एंड जुलाई। तो दैट इज कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन लेना है। तो आपकी मानो आपकी क्लास में कुछ बॉयज़ हैं, उनका कलेक्शन कुछ भी हो, जितने भी नंबर हो। आपके दोस्त से पूछा कितने हैं, तो क्या वो भी उतने ही बताएगा जितने आपकी क्लास में हैं? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। आपसे दोस्त, आपके तीसरे दोस्त से पूछा तो वो भी उतने ही बताएगा जितने आपके क्लास में हैं, उतने ही वो बताएगा, उतने ही नंबर ऑफ बॉयज़ बताएगा कि इतने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं मेरी क्लास में। ठीक है, तो ये हाँ ये चेंज नहीं होगा, जितने नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे उतने ही वो बताएगा। तो दिस इज सेट। ठीक है, तो दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, ये एक सेट है, ये भी पहला सेट है और चौथा सेट है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, पहली बात, नेचुरल नंबर वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये नेचुरल नंबर है। उसने बोला 100 से कम। ठीक है, 100 से कम, तो 100 से कम 1 2 3 4 5 कहाँ तक?
100 तक, 100 से कम तक, है ना, 99 तक। तो ये सारे क्या है नेचुरल नंबर। क्या आपके दोस्त से पूछूंगा या किसी और से पूछूंगा, क्या वो कुछ और बोलेगा? नेचुरल नंबर सेम ही तो होगा, 100 से कम तो 99 तक ही बोलेगा नेचुरल नंबर, है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी नहीं करता है, तो दिस इज ऑल्सो सेट। दिस कलेक्शन इज सेट, ठीक है। दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। अच्छा, ये भी सेट है, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको भी आप लिख लीजिए, दिस कलेक्शन इज अ सेट। आप बनाना चाहे इसका आंसर तो आप ऐसे बना सकते हैं कि कोई सेट ए है, कैसा कलेक्शन होगा, जून एंड जुलाई। और ये सेट है तो इसका भी बनाना चाहे तो बना दीजिए। कोई बी है या कोई नेचुरल नंबर को एन से ही डिनोट कर देता हूँ, कोई एन सेट है जिसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 100 तक, है ना। तो ये कुछ सेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ नोबेल राइटर बाय द मुंशी प्रेमचंद। ऐसे नोबेल किताब बताइए, ऐसे नोबेल किताब बताइए जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हो। तो वो तो कुछ ही होंगे, जितनी लिखोगे उतनी ही होंगी, उतनी ही नोबल होगी ना। वो पर्सन टू पर्सन वेरी थोड़ी ना करेगा। वो जितना, मान लो जितनी उस मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी होगी उतना ही दूसरे लोगों को पता होगा, हाँ इतनी ही लिखी है, सबको उतना ही पता। तो हाँ कलेक्शन होगा, जितनी भी होगी वो फिक्स है, वो पर्सन पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल्सो सेट। दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। मैं नंबर सब में दे रहा हूँ। 7 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 0 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इधर भी -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ये कलेक्शन है किसका? इंटीजर नंबर का, है ना। तो ये सारे इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। उसने कहा ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर कौन कौन से हैं? 2, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे। और इधर भी माइनस में, है ना। इधर भी सारे माइनस में और इधर सारे प्लस में। इधर के सारे माइनस वाले, ये भी तो इवन है ना। अरे ये भी तो इवन है, नेगेटिव इवन, ठीक है। तो इधर वाले सारे ये कलेक्शन पूछ रहा है। क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज करे? मैंने ये लिख दिया, आप भी तो यही लिखोगे। ऑल इवन इंटीजर, आप भी तो यही नंबर लिखोगे, आपके दोस्त भी तो यही लिखेगा। तो पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज नहीं कर रहा था। दिस इज ऑल्सो अ कलेक्शन। 7 था ना, हाँ 7। दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। 7 तो हो गया। 8 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर। जैसे माना पहले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है ना। पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है, 9 सब क्वेश्चन है। तो क्या आपके दोस्त से पूछेंगे, वो देख के तो नो ही बोलेगा। तो देखिए चैप्टर में जितने क्वेश्चन होंगे, आपके दोस्त से बोलूँगा लो बुक बताओ कितने, वो भी तो नहीं बोलेगा जितने होंगे, है ना। वो पर्सन टू पर्सन उसके हिसाब से भी चेंज नहीं होगा। तो पर्सन टू पर्सन उसके हिसाब से भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है।
दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, एक लास्ट नाइन्थ है, एट्थ हो गया, नाइन्थ देखिए। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। देखिए मोस्ट डेंजरस, तो देखिए आपके हिसाब से कुछ एनिमल डेंजरस होंगे, आपको जिसे डर लगता होगा आप बोलेंगे ये डेंजरस है, आपके दोस्त कुछ और बोलेंगे नहीं नहीं ये डेंजरस है, ये एनिमल डेंजरस है। तो सबके हिसाब से डेंजरस की डेफिनेशन अलग है ना, कि ये ज़्यादा डेंजरस है, नहीं ये और ज़्यादा डेंजरस है। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो दिस इज़ नॉट अ सेट। तो नाइन्थ जो होगा आपका, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। समझ में आ रहा है ना क्यों सेट नहीं है और सेट क्यों है? सेट वो जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, दैट इज सेट। और जो कलेक्शन चेंज ही हो रहा है, आप कुछ बोल रहे हो दूसरा कुछ और बोल रहा है तो चेंज हो रहा है, तो वो सेट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ पहले की बात थी, नेक्स्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में देखिए क्या है, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई सेट दे रखा है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये कुछ एलिमेंट है और हमें बताना है बिलोंग है कि नहीं बिलोंग है ना। तो सिंपल है, जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिलोंग क्या होता है, नॉट बिलोंग क्या होता है। बिलोंग वो जो इसके सेट के अंदर हो, एलिमेंट हो इसका, वो इसको बिलोंग करता है, मतलब इसका मेंबर है वो। है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या 5 बिलोंग करता है ए को? क्या 5 बिलोंग करता है ए को? बताइए क्या 5 बिलोंग करता है? मैं सारा लिख देता हूँ, एक काम करते हैं। 5 8 8 थर्ड वन इज 0 बिलोंग टू ए एंड और नॉट 4, फिफ्थ का लिख देता हूँ, सिक्स्थ लिख देता हूँ, सिक्स्थ है। ठीक है, अच्छा देखिए एक एक करके सबको देखते हैं, बताइए मेरे को एक एक करके। 5 बिलोंग और नॉट बिलोंग टू ए। देखिए क्या इस एलिमेंट, ये जो सेट ए है इसके अंदर क्या 5 है? हाँ है। तो 5 इसके अंदर है, मतलब मेंबर है। इसको समझिए, आपको जैसे समझाया था मैंने, इसको समझिए फैमिली, और ये फैमिली मेंबर्स। क्या ये मेंबर इस फैमिली का है? हाँ बिल्कुल है, देखो ना है। तो हाँ ये बिलोंग करता है इस फैमिली को, तो हाँ बिलोंग का साइन है सर। क्या 8 भी है? नहीं 8 तो नहीं है। क्या 0 भी है? नहीं 0 तो नहीं है, 0 तो बिलोंग नहीं करता। बिलोंग नहीं करता तो ऐसा। क्या 4 भी बिलोंग करता है? हाँ 4 बिलोंग करता है। क्या 2 भी है? 2 भी बिलोंग करता है। क्या 10 तो है ही नहीं इसमें, तो 10 बिलोंग नहीं करता। समझ में आ रहा कौन बिलोंग करता है कौन बिलोंग नहीं करता, हमें दिख गया। ठीक है, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन था जो बहुत सिंपल भी है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि
राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। इन अ रोस्टर, उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। देखिए एक ही बात को हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में और दूसरा रोस्टर फॉर्म में। उसने रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सॉरी उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में बताना है उसी बात को। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले देखिए उसने कहा है ए कुछ x है, वो x क्या है, x इज़ एन इंटीजर। x एक इंटीजर है और इंटीजर हमें पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फाइनेट तक, और माइनस से माइनस में माइनस तो ये भी इन्फाइनेट तक, ये इंटीजर होता है। x एक इंटीजर है और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -3 से -7 तक। तो -3 से -7 तक वैल्यू इसकी लाई करती है। तो ऐसा समझिए, देखिए पहले तो ये समझिए इंटीजर समझिए। इंटीजर होता है ये, कहाँ तक लाई करवाना है आपको, 7 तक। तो चलिए 7 तक लिख देता हूँ मैं, 6 7 8 है ना, कहाँ तक, इनफाइनेट तक। और ये -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, इनफाइनेट तक, माइनस का इनफाइनेट तक, है ना। कुछ ये वैल्यू है, ये इंटीजर हुआ, ये है इंटीजर नंबर। अब एक बात देखिए, उसने बोला कि इसको सेट बिल्डर, पहले तो ये इंटीजर है, उसने कितना बोला इंटीजर उसने बोला है बस x की वैल्यू -3 से -3 से 7 तक, x की वैल्यू नॉट 7 अगर इंक्लूड करना होता तो यहाँ इक्वल का साइन देता, बट वो 7 नहीं, 7 से छोटी की बात कर रहा है, तो इसीलिए इक्वल का साइन भी नहीं है। तो बताइए कैसे वो कोई इंटीजर है, हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वो बिलोंग करता है इंटीजर को, तो हमने इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और x जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कुछ यहाँ से यहाँ वेरी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहे हैं, तो ये ओपन है, ओपन ब्रैकेट बनाया मैंने। ये आपको रिलेशन फंक्शन में बताऊँगा मैं कि ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में। तो ये एक्चुअली <7 है, तो यहाँ से बात कर रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल हुआ। ओपन इंटरवल अगर मुझे यहाँ से देना है तो मैं ऐसे ब्रैकेट दूंगा, समझ में आया। दोनों ब्रैकेट का मतलब अलग है, इसकी बात करेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन में। चलिए अभी फ़िलहाल ये है, ठीक है। तो मेरा सेट यही है, तो मैं यहाँ डालूँ, देखिए पहला मैंने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा मैंने, कि x एक इंटीजर है और इंटीजर भी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक लिख दिया हमने। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखिए। सेकंड कह रहा है b कोई एलिमेंट x है और x क्या है, x इज एन नेचुरल नंबर <6। x एक नेचुरल, पहले बताइए नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनेट तक, ये नेचुरल नंबर है। उसने कहा x एक नेचुरल नंबर है, जो भी एलिमेंट है किसी सेट में वो एक नेचुरल नंबर है। अच्छा नेचुरल नंबर है तो कहाँ से, बस इससे छोटा, लेस देन 6 इक्वल टू 6 नहीं, लेस देन 6। तो बस इतने की बात कर रहा है, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतना भी कलेक्शन हो सकता है ना। तो हाँ, तो नेचुरल नंबर वो कहाँ तक की बात कर रहा है, इतने तक की बात कर रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी एक नेचुरल नंबर है, 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 10 भी एक नेचुरल नंबर है, और वो इतने सेट में, हमारे सेट में 5 ही तक की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, 2 हो गया। थर्ड वन देखिए, x कोई सेट C है, उसमें एलिमेंट कुछ x है। x क्या है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, है ना, सम ऑफ दैट इट्स डिजिट इज़ 8, ठीक है। तो कोई 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है, और जिनका सम क्या है, जिनका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना।
कोई 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, ऐसे सेट हैं आपका, कोई सी सेट में ऐसे कुछ एलिमेंट है, वो एलिमेंट ऐसे ऐसे एलिमेंट है, वो एलिमेंट तो पहली बात 2 डिजिट के हैं, और 2 डिजिट के भी वो हैं जिसका सम है 8, है ना। तो सम 8 है, तो आप बताइए कि ऐसे एक बात बताइए कि डिजिट बनता किस किस से। डिजिट बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही से इनफाइनाइट डिजिट, इतने ही एक्चुअली में टोटल डिजिट है हमारे पास 10, इसी से इनफाइनाइट नंबर बनते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझिए कैसे कैसे 9 8 होना चाहिए, समेशन सम 8 है ना, सम ऑफ डिजिट इज 8 नेचुरल नंबर। और देखिए नेचुरल नंबर ही लिखा है मैंने, तो 8 बताइए। देखिए ये देखिए, मैं कहूँ ये और ये 8 और 0, है ना। 8 या शुरू से आप बात कीजिए, 1 0 और 8, 0 8 तो नहीं, खैर 2 डिजिट का तो नहीं रह पाएगा, ये 2 डिजिट थोड़ी ना है, तो 8 ही 1 डिजिट है, ये नहीं। तो देखिए 1 और 7, 1 और 7, देखिए 17 पहला यहाँ से, है ना, 17, इन दोनों को सम कीजिए 8 आता है। 2 और 6, 2 और 6, है ना, और 2 और 6, 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, 4 and 4, 4 and 4, 5 and 3, है ना, 4 and 4, ठीक है, 4 and 4, देखिए 5 and 3, ये भी तो 8 है, 6 and 2, 7 and 1, 8 and 0। और दुनिया में कुछ भी नहीं है 2 डिजिट के नेचुरल नंबर जो सम हो के कितने आए, 8 आए। इन सबको सम कीजिए 8 ही आएगा। और देखिए इनके बाद मुझे 9 और फिर 0 9 हो जाता है। तो देखिए मैं एक्चुअल में ऐसे मैंने निकाला, ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ कलेक्शन है जिनके डिजिट क्या आते हैं, कोई कलेक्शन मान लीजिए, ये कलेक्शन है, ये सेट है, ठीक है, सॉरी ये सी सेट उसने दिया था ना, हाँ, तो ये सी सेट है, सी सेट है। पहला बी सेट उसने दिया था, बी बोला था, और उससे पहले उसने ए दिया था, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो देखो फोर्थ वन कह रहा है कोई डी सेट है जिसमें एक्स कुछ एलिमेंट है, वो एक्स का एक्स प्राइम नंबर है, विच डिवीज़र ऑफ 60, है ना, विच डिवीज़र ऑफ 60, ऐसे प्राइम नंबर जो किसको डिवाइड कर दे, 60 को। पहले तो ये समझिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ऐसे ही नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और दुनिया में किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो ये एक प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 4 एक प्राइम नंबर है क्या, 4 देखिए खुद से तो डिवाइड होगा ही और 1 से भी डिवाइड होगा, पर वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर समझ गए आप, जो खुद से डिवाइड हो और किसी और से डिवाइड ना हो, ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये भी चलता रहे, तो ये प्राइम नंबर है कुछ। तो देखिए इसने बोला क्या, इसने बोला है आपको कि ऐसे प्राइम नंबर बताइए जो किसको डिवाइड कर सके, जो डिवीज़र हो 60 को, जो 60 को डिवाइड कर सकते, तो हमें प्राइम नंबर बताना है। तो सिंपल है, जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए आप 60 30 15 5 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए एक्चुअली में देखिए 2 को इससे डिवाइड कीजिए, देखिए डिवाइड ही तो हुआ है, 2 को डिवाइड ही तो हुआ है, तभी तो 30 आया है ना।
ये भी तो डिवाइड ही हुआ है तभी तो ये आया है। अरे 2 को 30 देखिए, ये 60 था, 60 को आपने इस 2 से डिवाइड किया, इस 60 को, तो कितने आया, कितनी बार हुई, 30, 2 तिया 6, 0 0। देखिए 30 ये डिवाइड होके ही तो आया है, अगला भी डिवाइड होके ही तो आया है, तो ये सारे डिवाइड हो ही तो रहे हैं, यही डिवाइड होके ही तो वो नंबर हैं जो डिवाइड होके आ रहे हैं, और प्राइम भी है, क्योंकि हमने सबसे छोटे छोटे से ही डिवाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े नंबर से डिवाइड नहीं किया हमने, प्राइम नंबर से ही किया। तो ये देखिए रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोई सेट, ये कौन सा सेट है, कोई डी सेट है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि 2 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, बस यही डिवाइड करे, और कोई इसको डिवाइड करे नहीं। अब ये तो समझ में आ गया ये कुछ है, बट एक चीज़ देखिए, सेट वो जो रिपीट ना करें, बट इसमें रिपीट कर रहा है, तो देखिए एक तो बार आ चुका है ना कि 2 भी एक, हाँ 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो डबल बार देने का कोई मतलब नहीं है, तो कुछ यही होगा 2 3 5। ठीक है, 5th वन देखिए, 5th वन कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कौन सा सेट है ये, ई सेट है। हमें ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो बताइए सेट तो वही होता है जो एक अलग भी हो, है ना, डिस्टिंक्ट हो, जिसके एलिमेंट, ये देखिए डिस्टिंक्ट है ना, अभी 2 रिपीट कर रहे थे हमने, बट रिपीट नहीं होने दिया। तो देखिए और कुछ है, मतलब बताइए, टी, तो टी भी है एक, आर, देखिए टी रिपीट हो रहा है, तो अब इसको मत लिखिएगा, अब देखिए आर मैंने यूज़ कर लिया, और कहीं आ रहा है, इसको भी मैंने एक ही बार लिखना है मुझे, आई 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 मैंने यूज़ कर लिया, जी, और कहीं है जी नहीं, ओ एक बार यूज़ हो गया, ये भी यूज़ मतलब हो ही गया, एन 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 नहीं है, एम एम ई ई वाई, देखिए इतने लेटर से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये कुछ सेट है, कुछ रिपीट तो नहीं हुआ, चलिए ठीक है, ये कुछ तो। अब 6th वन देखिए, 6th वन कहता है कि ऐसे सेट ऑल लेटर विच वर्ड बेटर, BETTER, है ना। तो देखिए कोई सेट, कौन सा सेट है, F सेट है, हमें इसको सेट रोस्टर फॉर्म में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म से, तो B मैंने यूज़ कर लिया, E रिपीट ये भी यूज़ कर लिया, T यूज़ कर लिया, और R रिपीट नहीं करना है, वैल्यू एलिमेंट हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये कुछ था तीसरा क्वेश्चन जो देख लिया हमने। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कहता है कि हमें लिखना है फॉलोइंग सेट ऑफ, सेट बिल्डर की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा सेट बिल्डर में दे रखा था, रोस्टर फॉर्म में बनाना था, अब हमें रोस्टर फॉर्म में देगा, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। चलिए देखते हैं। 4th वन का पहला देखिए, कुछ सेट हैं, ठीक है, क्या दे रखा है सेट, से कोई मानो कोई सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट ये हैं, हमें इसको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक बात देखिए, ये 3 6 9 12 4 नंबर, 4 एलिमेंट है। ठीक है, और एक बात देखिए, ये एक नेचुरल नंबर भी है ना,
तो मैं कह दूँ अगर मुझे सेट बिल्डर बनाना तो ये कुछ एलिमेंट है एक्स, ये सारे कुछ एलिमेंट है एक्स। अब मुझे बताना पड़ेगा एक्स क्या है, एक्स क्या है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा एक्स क्या है। तो मैं बताऊंगा x इज़ 3n। देखिए x क्या है, x 3n है। x क्या है, x 3n है। देखिए 3 इंटू n, अब समझिए n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। देखिए नेचुरल नंबर डालिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 1 डालोगे तो आ जाएगा। अगर नेचुरल नंबर 1 डालोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 1 डालोगे तो 3 आएगा, 2 डालोगे जब n को तो 6 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा, 4 डालोगे तो 12 आएगा, 5 डालोगे 15। ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, आप डालते रहो, बट हमें तो यहीं तक ख़त्म करना है। तो हमें बताना पड़ेगा n कहाँ तक है, हमें बताना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमें बताना पड़ेगा n कहाँ से कहाँ तक है। मैं इसको फिर से इधर लिख देता हूँ, x है 3n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 1 डाला तो 3 आया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी n, देखिए इक्वल टू भी डाल रहा हूँ कि 1 भी होगा, और लेस देन इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म। मैंने इंटरवल दे दिया क्योंकि वो 4 तक ही बाइंड हो रहा था, उसके बाद जा ही नहीं रहा था, क्योंकि 5वां जाता 15 आ जाता, 15 तो है ही नहीं, तो हमें उसे बाइंड भी तो करना था, उसे रोकना भी तो था, तो मैंने रोक दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, सेकंड वन क्या है। सेकंड वन कह रहा है आपका कुछ सेट है, ये कोई सेट मान लिया हमने बी, क्या कह दे रखा है बी, 2 4 6 8, 2 4 6 नहीं है, 8 16 32, ठीक है। अब देखिए समझिए, देखिए ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है ना। तो एक बात देखिए आप, ये जो पहला एलिमेंट है हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहला जो एलिमेंट है 2 की पावर 1 है, दूसरा एलिमेंट है एक्चुअली में 2 की पावर 1 होती है 2, दूसरा एलिमेंट है 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है तो 4, तीसरा देखिए 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार है, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 बार है, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 1 बार है, और 2 की पावर अब 4 कीजिए तो आता है 16, इसका मतलब है 4 2 4 बार है ना। और जब 2 की पावर आप 5 कीजिएगा तो आएगा 32। बस हमें यही तक करना है, आगे करते जाइए, 2 की पावर 6 64, ऐसे ही आते जाएगी वैल्यू, हमें तो यहाँ तक बाइंड करना है, फिक्स करना है। तो देख रहे समझ रहा, तो ये देखिए 1 2 बस 2 फिक्स है, बट ये वैल्यू चेंज हो रही है, और ये वैल्यू सारी अब कैसी दिख रही है, नेचुरल नंबर ही तो दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक, बट हमें 5 तक बाइंड करना है, क्योंकि 5 तक ही 32 हो जाता है, उसके बाद जाते ही 64 आ जाएगा। 2 की पावर 6 30 64 होता है, ये हमें नहीं लाना क्योंकि हमारा ये एलिमेंट है ही नहीं, हमें यहीं तक इसको बाइंड करना पड़ेगा। तो कीजिए फिर, तो देखिए मैं कुछ बनाता हूँ सेट बी, कुछ ऐसा, कुछ एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कुछ एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स है 2 की पावर एन, एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर ही तो है सारे, 2 3 4 5 6। अब मुझे बताना पड़ेगा कहाँ तक, तो n है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 5 तक ही ना, मैं यहाँ इक्वल टू भी डाल रहा हूँ 5 है ना, तो ये इक्वल टू 5 की 5 बिन को अगर मेरे इक्वल टू ना लिखना होता तो मैं लिखता 6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
लेस देन 6, है ना। अब यहाँ पे लेस देन 6 का मतलब है 6 इंक्लूड नहीं, 6 के पीछे, समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटरवल को आप, और इसको आप इक्वल करके ये भी लिख सकते हो, क्योंकि अब 5 भी इंक्लूड है और उससे छोटे वाले भी इंक्लूड है, समझ में आ रहा है। पिछले वाला भी केस जब 6 डाल रहे थे तो वहाँ इक्वल नहीं डाल रहे थे, सेम बात, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड का सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन कहता है थर्ड वन कुछ कोई सेट है सी जिसमें कुछ एलिमेंट है 5, 25, 125, 625, है ना। हमें देखना है इसको रोस्टर फॉर्म में सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म बना रखा है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है। तो माना कुछ एक बात देखिए, पहले एक चीज़ देखिए, ये 5 सेम है, तो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 24 होता है, 5 की 3, 5 की 4, 5 की 5, आते जाएगा डालते हो, कहाँ तक डालना, आपको इतना ही तो करना है, और इतना ही तो चाहिए हमें, यही तो 4 चाहिए, है ना, और यही 4 इतने में ही आ जाता है। एक्चुअल में इनको ये आपका है कि आपको दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 ये आता रहेगा, इधर वाली लो आती रहेगी, पर हमें फिक्स करना है 4 तक ही, तो इंटरवल डालेंगे 4 तक। और ये n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो मैं इसको कोई सेट C है, उसमें कुछ एलिमेंट x है, और x क्या है, x 5 की पावर n है, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1 2 3 4 तक, है ना। नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ वन, कोई सेट है, कोई सेट डी दे रखा है जिसमें 2 4 6 ऐसे ऐसे कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ इन्फाइनाइट तक, ठीक है। तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ये ऐसी चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगी। तो एक चीज़ आपको दिख रही है 2 4 6, अब इसके बाद क्या होगा 8 10 12, ये सब क्या है, इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर बोलिए, या इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, कोई ये सारे एलिमेंट कुछ x है, और x क्या है, x है क्या, x इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में बन गया। ये तो सिंपल था, ये तो लास्ट वन एंड फिफ्थ वन क्या है, कोई सेट है जो है ई सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 4 9 कहाँ तक 100 तक, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट है 100 तक ही है, फिक्स कर रखा है 100 तक, ठीक है। और हमें इसको बनाना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बनाना, तो एक बात समझिए आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 9 है, और ऐसी वैल्यू करके 100 तक आ रही है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ n की 1, अगर n यहाँ मैं डालूँ, n नेचुरल नंबर डालूँ, n की 2, n अगर मैं 1 डालूँ तो ये आएगा 1, अगर 2 डालूँ
और इनकी 2, मतलब एक्चुअली मैं n की 2 कर रहा हूँ। अब n एक नेचुरल नंबर है, 2 तो देखिए आएगा 4। अब नेचुरल नंबर 3 डालूँगा, 3, 2 तो फिक्स है, ना आएगा 9। नेचुरल नंबर डालूँगा 4 तो आएगा 16, 5 तो 25, यही तो आ रहा। तो ऐसे ही करते 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 10 क्या आएगा 100। तो एक्चुअल में क्या है, ये देखिए नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक नेचुरल नंबर है। जो n है एक नेचुरल नंबर है और इसकी स्क्वायर ही तो है ये, एक्चुअल में n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और नेचुरल नंबर भी कहाँ तक, 10 तक, है ना। तो 10 तक फिक्स करके आप सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखिए कि कोई ई है सेट जिसमें कुछ एलिमेंट है x, और x क्या है, x एक n स्क्वायर है, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और देखिए फिक्स कर रखी है n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 डाला था हमने, इंक्लूडेड 1 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये कुछ आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, ठीक है। फिफ्थ वन देखिए, देखिए फिफ्थ वन देखिए, कह रहा है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो कुछ लिस्ट है ना, कुछ लिस्ट है दे रखी है। पहला कुछ जो क्वेश्चन है कि सेट कोई दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सेट है, ठीक है। तो पहला फिफ्थ का फर्स्ट देखिए, कोई सेट है x जो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्या बताना है, क्या एक सेट है क्या ये है, तो क्या ये सेट है। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में, कोई सेट ए है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर तो आप ऐसे ही लिखोगे, हाँ बिल्कुल ये तो एक सेट है, हो गया पहला। दूसरा देखिए बता रहा है x कोई एलिमेंट है, x क्या है, x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, और इंटीजर भी कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर, पहली बात इंटीजर तो डेसिमल फॉर्म में होता ही नहीं है और अपॉन फॉर्म में भी नहीं होता। इंटीजर नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, ये डेसिमल में नहीं होते। तो देखिए, तो इससे कहा, इससे लेस देन, इंटीजर बोला है तो इससे देखिए ये -1 है, -12, इसके बाद क्या आता है 0, है ना, और यहाँ आएगा -1। इंटीजर में तो 0 के बाद यही आएगा। और ये देखिए कुछ 4.5 है, तो इंटीजर का अगला नंबर क्या आएगा 1, ये तो आएगा नहीं इंटीजर में। 2 3 4 5, तो एक्चुअली में ये हाफ कुछ यहाँ पे होगा और ये 4.5 कुछ यहाँ होगा, तो इससे छोटे, तो मतलब ये इनकी बात कर रहा है। तो हाँ ये रे, जीरो 1 2 3 4 खत्म कहानी। थर्ड देखिए सी, x कोई सेट है, एलिमेंट है सेट का, जिसमें x क्या है, इंटीजर है, वेयर इंटीजर क्या है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, और ये एक इंटीजर है ना। तो ये एक इंटीजर है, देखिए
ऐसा इंटीज़र जो x एक इंटीज़र है, x एक इंटीज़र आपको पता है नेगेटिव भी जाता है पॉजिटिव भी जाता है। तो देखिए आप इंटीज़र पहले लिख लीजिए 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, है ना। अब देखिए हमें ऐसे एलिमेंट बनाने हैं जो x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि जो भी आप डालो ना x या इंटीजर नंबर, उनका स्क्वायर इस 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। आप एक एक करके डालो। तो एक बार पहले आप 0 डालो, एक बार आप 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0, और देखिए 0 4 से छोटा है, बढ़िया। एक बार आप पहला तो आपने ये डाला, दूसरा आपने डाला, अब 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 4 से छोटा है, सही है। 2 डाला हमने, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 4 से छोटा और 4 के बराबर है, बिल्कुल सही है। जैसे ही आप 3 डालते हो, क्योंकि इंटीजर तो भी 3 का 8 हो जाता है, और ये 4 से छोटा नहीं है, और एक 4 से छोटा तो बिल्कुल नहीं है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड मार ही नहीं रही, तो ये तो नहीं हम लिखेंगे, ये तो हमारी वैल्यू वहाँ तक फिक्स है। इंटीजर में पॉजिटिव में तो इधर फिक्स हो गया। अब नेगेटिव टर्म में देखिए, इधर भी तो हो सकती है, ये वैल्यू तो हो सकती है। जब आप देखिएगा 0 तो आपने लिख ही लिया, -1 पे देखिए, -1 का स्क्वायर किया तो कुछ वैल्यू आती है 1, और ये भी 4 से छोटा है। जब आपने -2 डाला तो इसका आता है 4, और ये 4 से छोटा 4 के इक्वल भी है। जैसे ही आपने 3 डाला तो सेम कंडीशन हो जाती है। नाइन, और ये तो बिल्कुल ही 4 से छोटा नहीं है 9, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा x क्या होगा, x क्या है, यही तो x है। आप x यही तो डाल रहे हो, तो डालो, कोई c है, -1 सॉरी -2 -1 0 1 2, ये कुछ है ऐसा, ठीक है। इसको उतार लीजिए बेशक आप। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन क्या कहता है, फोर्थ वन कहता है x कोई एलिमेंट है और वो कुछ लेटर है वर्ड के लॉयल, ठीक है, लॉयल है। तो देखिए इसको आप, लॉयल है LOYAL है ना, LOYAL। तो देखिए कुछ आप इसको, L तो हो चुका, O भी हो चुका, Y भी हो लिख लिया, और ये भी लिख लिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बन गए। तो फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन कहता है कि x कोई एलिमेंट है, x मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग 31 डेज, हैविंग नॉट 31 डेज। ऐसे ईयर बताइए साल के जिसमें क्या हो, 31 दिन का ना हो वो। जैसे आपका फरवरी, कोई एलिमेंट है आपका है फरवरी, और मार्च में 31 होता है, अप्रैल, मई में भी 31 होता है, जून में भी 31 होता है, जुलाई में भी 31 होता है, अगस्त में भी, जून में 31 नहीं होता, जुलाई में 31 होता है, अगस्त में 31 होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सब में 31
नहीं होता। आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे कहें तो आप ऐसे समझिए, अंगूठा लीजिए और जो ये जो उभरा पार्ट है ना इसको समझिए 31 वाला। तो ये जनवरी में 31 होता है, तो देखिए मैंने जनवरी नहीं लिखा, फरवरी। देखिए ये पार्ट वैली पार्ट है ना, तो ये हुआ ये फरवरी में आप उभरे पार्ट को समझिए 31, बाकी को समझिए 31 से कम। तो 31 फरवरी नीचे, तो 31 से कम। मार्च फिर देखिए ऊपर आ गया 31, मार्च नहीं लिखा मैंने। अप्रैल नीचे गया, अप्रैल लिख दिया। अप्रैल, मई फिर ऊपर आ गया, नहीं लिखा मैंने। जून फिर नीचे चला गया, लिख दिया। जुलाई फिर ऊपर चला गया, जुलाई नहीं लिखा मैंने। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, जुलाई के बाद अगस्त फिर 31 पे आ गया, नहीं लिखा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फिर ऊपर 31 का, फिर नवंबर फिर दिसंबर, यहाँ पे ऊपर पे पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे आप भी ऐसे देख सकते हैं, ये ट्रिक भी अच्छी है। तो आपको कोई और ट्रिक आती हो तो आप उससे भी कर सकते हैं या याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखिए कि एक्स कोई कॉन्सोनेंट है इंग्लिश के वेयर प्रोसीडिंग के, है ना। कॉन्सोनेंट है पहली बात तो, जो कि मतलब प्रोसीड करता हो, मतलब उन सबको कि क्या हो प्रोसीड, सबके मतलब बाद में आता, मतलब कि एक्चुअली में एज अ लीडर काम कर रहा हूँ आगे, और बाकी हमें सारे प्रीसीडिंग वाले नंबर लिखने हैं। तो बताइए ऐसे कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट होने चाहिए, पहले लिख लीजिए सारे, ABCDEFGHIJ के, है ना। यहाँ तक लिखना है, इससे पीछे और सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं। कौन सा सेट है ये सेट है F, 6th नंबर। तो देखिए ए तो वोवेल हो गया, AE ये भी वोवेल हो गया, I ये भी वोवेल हो गया, और यहाँ तक लिखना है AEI ये सारे हो गए। तो लिख दीजिए सारे। तो बच्चा BCDFGHJ ये कुछ है, ठीक है। ये कुछ आपका 5वां क्वेश्चन था, जो भी बहुत इजी था, जो हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ रोस्टर फॉर्म एंड सेट ऑन द राइट और डिस्क्राइब इन साइड बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपके देखिए लेफ़्ट साइड पे दे रखा है रोस्टर फॉर्म और राइट साइड पे दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें मैच करना है कौन सा। तो पहले का मैच कीजिए आप। देखिए पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में दे रखा 1 2 3 4। अब इधर देखिए क्या कहीं 1 2 3 4 आए। तो पहले में देखिए ऑड, और एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, डिवीज़र बाय 6। तो ये पहला तो बिल्कुल नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 में तो 9 भी आता, तो ये भी नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर डिवीज़र बाय 6, डिवीज़र ऑफ 6 ये हो सकता है, हाँ यही है, डिवीज़र ऑफ 6। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा 1 2 3 और 6। ये किसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका पहले का मैच C, दूसरे का 2 3 वाला ये किसको डिवाइड, फिर से देखिए शुरू से कि प्राइम नंबर ऑफ डिवीज़र 6 है ना। क्या डिवीज़र या ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं 6 को, हाँ कर सकते हैं। तीसरा तो फिक्स हो गया। 10 में लेस देन 10 वो तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो अलग ही कहानी होगी। तो इसका भी थर्ड वन का मैथमेटिक्स का तो आपको ये तो सिंपल दिख ही रहा है, ये मैथमेटिक्स तो इस लेटर से निकला हुआ। तो थर्ड वन का तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं D। फिफ्थ वन का आप देखिए 1 2, अब बचा ही क्या, लेस देन 10
ऑड नेचुरल नंबर देखिए ये 1 3 5 7 9, देखिए सारी यही तो नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका बी। समझ में आ गया? ये कुछ आपके ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका 6th। इस सेट्स के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कवर किया एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।